हाय एवरीवन। सो आज का टॉपिक है डिप्रेशन। तो हमें पता है कि काफ़ी टाइम से मतलब आफ्टर कोविड 2019 इस शब्द का यूज़ बहुत ज़्यादा होने लगा है। मतलब पास्ट इतने 3-4 सालों में तो इतना मतलब लोग अफेक्टेड हो रहे हैं ना इस डिप्रेशन नाम की बीमारी से कि हर 5 लोगों में से 3 लोग तो मतलब डिप्रेशन के शिकार हैं ही। और इतना फेमस कर दिया है कि कई जिनको नहीं भी होता ना सिंपल सी सैडनेस होती है और आज का कोई मतलब 1-2 दिन का कोई अपसेट सा मोमेंट हो तो उसको याद करते हैं, तो वो भी बोलते हैं कि डिप्रेशन में जा रहा हूँ मैं। तो मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि डिप्रेशन एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है। जो सपोज़ आपकी लाइफ में कोई टेरिबल मोमेंट हुआ, कोई डेथ हुई या फिर कोई आपका सीरियस ब्रेकअप हुआ, तो उसके बाद जो आपका लो मोमेंट्स होते हैं या जो अपसेट मोमेंट्स होते हैं जिनको आपको जिनके इमोशंस को आप प्रोसेस नहीं कर पा रहे हो और आप कहीं ना कहीं मतलब उसकी जो नेगेटिव एनर्जी है आप उसको स्टिल अपनी बॉडी में फील करते हो कहीं ना कहीं। और वो स्टिलनेस जो इमोशंस होती है वो या तो आप एक्स्ट्रा ईटिंग करके दिखती है, या फिर आप एक्स्ट्रा सोने लग जाते हो, या फिर आप एक्स्ट्रा इरिटेटेड फील करने लग जाते हो। तो ये सिम्टम्स होते हैं इन लोगों के कि वो दिखाते हैं कि भाई कुछ समथिंग सीरियस इज़ हैपनिंग। एंड वो सिर्फ 1-2 हफ्ते की बात नहीं है, वो 3-4 महीने सालों तक ही लोग डिप्रेस रहते हैं। क्योंकि जैसे अब कोविड के टाइम क्या था कि बहुत सारे लोग के मतलब लव्ड वंस चले गए और कुछ लोग अपने ही मतलब लाइफ में अपनी फैमिली इशू से डील कर रहे थे। तो वो जब पेंट अप इमोशंस आपके माइंड में आने लगते हैं ना, तो वो आपके जो सैडनेस का कारण बनने लगते हैं। तो वो उस सैडनेस को कोप अप करने के लिए आप मतलब ऑब्सेसिव एक्टिविटी करने लग जाते हैं, या फिर लाइक एक्स्ट्रा ईटिंग, ओवर ईटिंग या ओवर स्लीपिंग, ये सब आप एक्टिविटीज़ करने लग जाते हैं। तो ऐसे में मतलब डील इसको डील कैसे किया जाता है? पहली बात तो जो इंसान डिप्रेशन में होता है ना, उसको कुछ महसूस होना ही बंद हो जाता है। ही और शी बिकम्स नम। और उसको कोई मतलब आसपास की मतलब खुशियों में, सैडनेस में उसको मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कोई सामने वाला क्या कर रहा है, क्या बोल रहा है। वो अपने ही धुन में मतलब अपने ही मोमेंट्स में रहता है। एंड जब उसे डील करने को कहा जाता है ना, वो पता नहीं रेजिस्ट करता है। क्यों रेजिस्ट करता है? क्योंकि क्या होता है ना कि मिजरीज लव कंपनी। तो कुछ लोगों को ना गंदगी में बैठने की आदत हो जाती है। कुछ लोगों को वो मोमेंट्स मतलब एक डोपामिन रिलीज करते हैं कि उनकी लाइफ में कुछ चल रहा है। जो मतलब जैसे आपके कोई गर्लफ्रेंड आपको ब्रेकअप करके चली गई, तो आप उसके मोमेंट्स याद करते रहोगे जब भी आपको पता है कि वो लड़की ठीक नहीं थी आपके लिए। बट स्टिल आप उसके मोमेंट्स याद कर करके मतलब उसी सिचुएशन में बैठना चाहोगे, क्योंकि आपको वो मोमेंट्स फिर से रिलीव हो रहे हैं, वो डोपामिन फिर से रिलीज हो रहा है आपकी बॉडी में, तो आपको वो अच्छा लगता है। तो इसी साइकिल को ही ब्रेक करना होता है। और जब हम हीलिंग जर्नी में जाते हैं तो इस साइकिल को ब्रेक करने के लिए पहले तो क्लाइंट को समझाया जाता है कि बॉस, दिस इज़ योर रियलिटी एंड दिस इज़ योर सुपरफिशियलिटी जो आप अपने दिमाग में बना रहे हो, स्टोरी जो आप रन कर रहे हो अपने दिमाग में। अब आपको रियलिटी से डील करना है, तो रियलिटी को पहले एक्सेप्ट तो करवाना पड़ेगा, तो उसको एक्नॉलेज करवाना पड़ेगा कि मेरा मतलब मेरे साथ कुछ गलत हुआ है। अब वो गलत हुआ है और एक्नॉलेजमेंट जब तक नहीं होता उसे, तब तक उसके इमोशंस खुल के बाहर नहीं आते। और जैसे ही एक्नॉलेजमेंट की स्टेज निकलती है, तो वो ही और शी स्टार्ट क्राइंग। और उसे वो वेंट अप करने लग जाता है कि ये हुआ, मैंने ये सोचा था पर ये हो गया, मैंने ये किया था फिर ये हो गया। उसके बाद ये जब पेंटअप इमोशंस जैसे जैसे थोड़े बहुत ख़त्म होने लगते हैं, तब उसे सेल्फ रियलाइजेशन करवानी पड़ती है। सेल्फ रियलाइजेशन कैसे करवाते हैं? सपोज द पर्सन हु गॉट चीटेड, तो उसे बोला जाएगा कि आपको क्या एक्सपेक्ट करना अपने नेक्स्ट पार्टनर में, अच्छे वाले पार्टनर में।
तो वो बताएगा कि ये चीज़ें हैं जो मुझे चाहिए और मैं इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूँगा। तो नॉन कॉम्प्रोमाइज़िंग थिंग उससे पूछी जाती हैं। और उससे ये भी पूछा जाता है कि आप उस सिचुएशन में मतलब आप अपने पार्टनर को बेस्ट क्या दे सकते हो? तो उसका भी क्लैरिटी उससे माँगा जाता है। जब वो बंदा मेंटली क्लियर हो जाता है कि ये उसे चाहिए, ये उसे अ, ये खुद कर सकता है सामने वाले के लिए, तब जाके उससे सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन थोड़ी बहुत होती है कि हाँ, इस सिचुएशन में मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ। एंड देन जो वॉइड होता है, अब एक्नॉलेजमेंट हो गया, इमोशन प्रोसेसिंग हो गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन हो गया। अब फोर्थ स्टेज होती है कि अब वो लाइफ में इम्प्लीमेंट कैसे करे, क्योंकि इंसान तो चला गया है, वो वॉइड रह गया है। अब उसको वॉइड भरने के लिए वो इधर उधर जाने की कोशिश करता है, वहीं उसे रोकना होता है कि बॉस ये वॉइड है, इस वर्ड को rather than feeling from other person try to feel from some other external activities। मतलब सपोज आप सजेस्ट कर सकते हैं कि सामने वाले को कि आप जिमिंग स्टार्ट करिए। जो आप टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते थे, सपोज 1 या घंटा 2 घंटा, आप वही टाइम आप अपनी जिमिंग में जाइए, जिम को दीजिए। तो उसका फोकस बाहर ना जाके अंदर की तरफ जाता है, जिससे उसका मतलब फिजिकल तो ठीक होता ही है, मेंटली भी वो मतलब अपने डाइवर्ट नहीं करता। वो मेंटली भी अपने आप को फोकस रखता है कि ये मेरा इनर डेवलपमेंट मुझे कैसे करना है। तो मैं जिमिंग के थ्रू कर सकता हूँ इनर डेवलपमेंट, फिजिकली भी एंड मेंटली भी। तो इस तरह से उसे पाथ पे लाया जाता है, पाथ पे लाया जाता है, धीरे धीरे पाथ पे ला के उसको जब सेल्फ कॉन्फिडेंस आने लगता है ना, जब वो वॉइड मतलब दूसरों में ना ढूंढ के अपने ऊपर काम करने लगता है और अपने ऊपर काम करते करते वो वॉइड भरने लगता है, तब वो उस वाइब्रेशंस में आने लगता है कि हाँ ठीक है, अब मेरी वाइब्रेशन थोड़ी पॉजिटिव हो गई हैं। तो इंसान अपने आप ऑटोमेटिकली राइट पर्सन अट्रैक्ट होने लग जाएगा। तो ये जर्नी मतलब डिप्रेशन से अपने आप को सेल्फ एम्पावर्ड बनाने की एक बहुत बड़ी जर्नी होती है। और इस जर्नी में मतलब सामने वाले को स्ट्रेंथ रखनी होती है कि बहुत सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने अभी डिप्रेशन की एक जर्नी बताई है। डिप्रेशन फर्स्ट स्टेज ही एक्नॉलेजमेंट का ही कई लोगों को मतलब प्रोसेस नहीं हो पाता। लोग मतलब डिनाइल में रहते हैं कि यार मेरे साथ कैसे हो गया, मुझे ऐसे क्यों कर दिया किसी ने, मैं तो ये इतना अच्छा डिज़र्व करता हूँ पर ये डिज़र्व नहीं करता मैं। हज़ार सवाल होते हैं, हज़ार सवाल वो अपने दिमाग में चलाते रहते हैं। वहीं पर थेरेपिस्ट या हीलर की ज़रूरत होती है कि वो उसे राइट डायरेक्शन दे, से राइट क्वेश्चंस पूछे और उसकी इमोशंस प्रोसेस करवाए। तो बस यही मैं जर्नी बता रही हूँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसे टीनेजर्स हैं हमारे इंडिया में, इंडिया में क्या बाहर भी हैं, जो मतलब उनको समझ नहीं आ रहा कि उनकी लाइफ में क्या हो रहा है। एक तो छोटी सी मतलब क्या कहते हैं यंग एज होती है, तो हार्मोन्स पीक पे होते हैं। तो हार्मोन्स पीक पे होते हैं तो अंदर क्या चल रहा है उनको कुछ समझ में नहीं आता। उनको तो बाहर का जो डोपामिन रिलीज करवा दे बस वही अच्छा लगता है, चाहे वो अच्छा इंसान करवाए या बुरा इंसान करवाए। सही सही समझ होती नहीं है। और कई बार वो कुछ पेरेंट्स से भी मतलब अटैच नहीं रहते कि अपने इमोशंस या अपनी बातें लाइफ की मतलब अपने पेरेंट्स से डिस्कस करते रहें। तो बस वही है कि आपको थोड़ा सा सेल्फ अवेयर रहना पड़ेगा। और जो भी इंसान, अगर कोई इंसान मेरी वीडियो देख रहा है और उसे अगर कोई हेल्प चाहिए तो आई विल पुट माय जीमेल आईडी, यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन दैट जीमेल आईडी। if I'll get your case and I can help you out on this. And yeah, डिप्रेशन एक वर्ड अपने आप, डिप्रेशन इज़ नॉट द आइडेंटिटी, इज़ जस्ट ए स्टेट जो कई लोगों की लाइफ में आती है। कंसिडर इज़ लाइक ए ब्लेसिंग जो आपको मतलब अपने आपकी सोल की जर्नी को हेल्प करेगी आगे जाके। अगर कोई इंसान डिप्रेशन में जा रहा है या जा चुका है या है अभी, तो ये कंसिडर एज ए ब्लेसिंग कि आपको लाइफ का पर्पस मिलने वाला है। आप क्या हो, आप क्या बन सकते हो, आपको आपका पोटेंशियल, एक्चुअल पोटेंशियल आपको समझ में आने लगेगा अगर आप राइट पाथ फॉलो कर लिए तो जस्ट डोंट बी स्केयर्ड, सब ठीक हो जाता है टाइम से। बस आज का इतना ही था, इम्पोर्टेंट टॉपिक लगा मुझे शेयर करना। विल मीट यू नेक्स्ट वीडियो।